क्या आप कॉलेज के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर में या फिर थर्ड सेमेस्टर में आपने एडमिशन लिया है और आपको कॉलेज प्लस स्टडी के लिए टाइम सब कुछ मैनेज नहीं हो रहा है? तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि कॉलेज लाइफ और स्टडी को कैसे मैनेज करें और 9+ एसपीआई तक कैसे पहुंचे। यस दोस्तों, मेरा नाम है प्रियेश पटेल। आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है प्रियेश सर विद्यापीठ प्लेटफॉर्म के ऊपर। देखो, मैं जितनी भी चीजें आपको बताते जाऊंगा आपको नोट डाउन करते जाए। सबसे पहले, आपकी कॉलेज जो होगी वो मोस्ट प्रोबेबली मंडे टू फ्राइडे में होगी। तो मंडे टू फ्राइडे आपको पढ़ाई के लिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन जो भी टाइम मिलता है उसमें से आपको कंपलसरी 3 आवर्स पढ़ाई के लिए निकालने हैं। चाहे आपके मॉर्निंग के टाइम हो या फिर इवनिंग का टाइम। मॉर्निंग मान लो आपकी कॉलेज 10 बजे से चलती है, तो आप मॉर्निंग का 1 घंटा पढ़ाई के लिए निकाल सकते हो और इवनिंग में 2 घंटे आप आपकी पढ़ाई के लिए निकाल सकते हो। 3 घंटे की रेगुलर पढ़ाई के अंदर मंडे टू फ्राइडे में सब्जेक्ट्स अलग अलग होने चाहिए। मोस्ट प्रोबेबली हर एक सेमेस्टर में आपके 5 अच्छे सब्जेक्ट्स होते हैं जिसको आपको टाइम देना पड़ता है। तो मंडे को आप एक सब्जेक्ट करिए, ट्यूसडे को दूसरा, वेडनेसडे को तीसरा, थर्सडे को चौथा, फ्राइडे को पांचवा। ऐसे करते पूरे वीक में हर एक सब्जेक्ट्स पे आप 3 घंटा फोकस करोगे। यहाँ पे जो ट्यूटोरियल्स होते हैं, असाइनमेंट्स होते हैं, उसके आर मैंने यहाँ पे काउंट नहीं किए हैं। अगर वो कुछ आता है वीक में तो आपको उसके लिए अलग टाइम निकाल के वो काम करना है। कितने घंटे की नींद लेनी चाहिए? तो मैं बोलूंगा स्लीप साइकिल आपकी जो हो वो मैक्सिमम 7 आवर्स इनफ है ना। और ये क्वालिटी वाली स्लीप। मैं आपको बोलूंगा कि आपको रात को थोड़ा जल्दी सोना शुरू करिए। जो बच्चे पीजी हॉस्टल में रहते हैं, मैंने देखा है एक एक घंटे तक बाहर घूमते रहते हैं, कहीं पे बैठे रहते हैं, गेम्स खेलते रहते हैं। बेटा, अगर आपके फ्रेंड्स जो आपके हॉस्टल लाइफ में है, आपके पीजी में रहते हैं, अगर ये सारी चीजें वो करते हैं तो हमें भी ये सारी चीजें करना ऐसा जरूरी नहीं है। हमारे पेरेंट्स ने हम पे भरोसा करके मोबाइल दिलवाया था, लैपटॉप दिलवाया था, ऐसा सोच के दिलवाया था कि भाई नहीं, हमारा बच्चा आगे जाके हॉस्टल में जाके पीजी में जाके कुछ सीखेगा, कुछ पढ़ेगा। लेकिन वो क्या सीख रहा है? पबजी के अंदर हाईएस्ट स्कोर बनाना सीख रहा है या फिर फ्री फायर खेलना सीख रहा है? जिसके लिए आप फ्री फायर या फिर पबजी खेल के कोई बहुत बड़े गेमर नहीं बन जाने वाले, आपको भी पता है ना। हर एक लोग अज्जू भैया नहीं बन सकते, ये भी आपको पता है। तो आप जिस चीज के लिए पैसा खर्च कर रहे हो कॉलेज की लाइफ के लिए, तो उसके अंदर आप थोड़ा आपका दिमाग इन्वेस्ट करिए, उसमें से कुछ सीखिए जो कल जाके आंख बन के बाहर निकलेगा और उससे आप आपका पैसा कमा पाओगे, कहीं पे जॉब ले पाओगे। तो आपका अल्टीमेट गोल क्या है उसको देखिए। जो गोल आपको नहीं है, शॉर्ट टर्म के लिए आपको खुशी दे रहे हैं, उसके ऊपर फोकस मत करिए, भले ही आपके दोस्त लोग कर रहे हो। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, 7 घंटे की नींद मैं आपको बोलूंगा रात को लीजिए। दोपहर को सोना बंद कर दीजिए। एक टाइम कंटिन्यूअस 7 घंटे स्लीप लोगे तो आप पूरा दिन एनर्जेटिक फील करोगे। यहाँ पे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मॉर्निंग में 45 मिनट्स एक्सरसाइज करिए। एक्सरसाइज करने के लिए जिम जाने की जरूरत नहीं है, आप वॉकिंग करने निकल सकते हो, अपने टेरेस पे नॉर्मल एक्सरसाइज कर सकते हो। बॉडी की मूवमेंट होनी चाहिए और जिसमें आपकी ब्रीथिंग साइकिल थोड़ी फास्ट होनी चाहिए, जिससे आप पूरा दिन एनर्जेटिक फील करोगे और अच्छा काम कर पाओगे। उसके बाद उसके बाद हमारे पास जो सैटरडे और संडे होते हैं वो हमारे गोल्डन टाइम होते हैं। ये गोल्डन टाइम एंजॉयमेंट के लिए नहीं होते हैं। ये गोल्डन टाइम पूरे वीक में कोई सब्जेक्ट अगर हमारा छूट गया है तो वो सब्जेक्ट्स के ऊपर थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट देने के लिए, रिवीजन के लिए और एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करने के लिए होते हैं। तो आप बोलोगे सर मेरे को एंजॉयमेंट कब करने का? तो यहाँ पे सबसे पहला सवाल आता है स्टडी और एंजॉयमेंट। तो मैं आपको बोलूंगा कि अगर आपका जो टारगेट था वीक का टारगेट, अगर वो वीक का टारगेट यहाँ पे सैटरडे संडे के टाइम तक हिट हो जाता है, तो भाई इतना मेरे को प्रिपेयर करना है, तो आप एंजॉयमेंट के लिए पूरे वीक में से सैटरडे संडे में, खाली संडे में 2 to 3 आवर्स दे सकते हो, है ना। जीवन के अंदर आपको एक चीज डिफाइन करनी है कि 4 साल तन तोड़ मेहनत करेंगे और 40 साल एंजॉयमेंट करेंगे, या फिर ये 4 साल एंजॉयमेंट करेंगे, कॉलेज लाइफ को जिएंगे और आने वाली 40 साल मजदूरी। एक डिसीजन आपको लेना है, ये 4 साल मेहनत का। तो सैटरडे संडे एंजॉयमेंट नहीं होता है दोस्तों। पूरे पूरे मंथ में मैं बोलूंगा एक बार मूवी देखने चाहिए, पूरे वीक में एक बार नहीं, पूरे मंथ में एक बार होटल में या फिर बाहर खाना खाना चाहिए, है ना। पूरे मंथ में एक बार मैं बोल रहा हूँ। जो लोग बाहर खाना खाते हैं रेगुलर बेसिस पे और हॉस्टल या मेस में रहते हैं, उनकी बात नहीं चल रही है, होटल में जाके पार्टी करने की बात चल रही है। तो चिल मारने जाओ तो पूरे महीने में एक बार जाओ, हर वीक में एक बार की बात मैं यहाँ पे नहीं कर रहा। और अगर आप ये नहीं कर रहे तो उसमें भी किसी भी कोई खराबी। मोबाइल के अंदर गेमिंग के लिए सर कितना घंटा टाइम देना चाहिए? मैं बोलूंगा 0। पूरे दिन में मोबाइल के अंदर गेमिंग में आपको कोई भी टाइम नहीं देना चाहिए। तो सर मैं थोड़ा रिफ्रेश होने के लिए क्या करूं? रिफ्रेश होने के लिए आप घर पे कॉल कर सकते हो, घर पे ही रहते हो तो आपके पेरेंट्स के साथ बैठ सकते हो, या फिर चलने निकल सकते हो, या फिर अच्छे गाने सुन सकते हो, कोई मोटिवेशनल मूवीज देख सकते हो, ये कुछ भी आप कर सकते हो, है ना। लेकिन उसके लिए गेम खेलना जरूरी नहीं। तो ये चीजें अगर आप फॉलो करोगे तो एग्जाम पे टाइम पे एंड मोमेंट पर आपको सारी चीजें बैठ के डिसाइड नहीं करनी पड़ेगी कि अब मैं क्या करूं।
क्योंकि आपने पूरे सेमेस्टर में अच्छे से मेहनत करी है, तो अपने आप एक टाइम टेबल प्रॉपर मैनेज हो गया होगा और आपको ज़्यादा चिंता नहीं होगी, आपको खाली रिवीजन करना होगा। लेकिन इसको अच्छे से आप फॉलो नहीं करते हो, तो आप ऑलवेज परेशान होगे एंड मोमेंट पे क्या करूँ, क्या नहीं करूँ, क्या आईएमपी है, और ये करते-करते आप फेल भी हो सकते हैं। तो कंसिस्टेंसी वाली मेहनत ही आपको इंजीनियरिंग या फिर कोई भी कॉलेज के प्रोग्राम में सफलता दिला सकती है। आज मैं 10 घंटा पढ़ लूँ, कल में कुछ भी ना पढ़ूँ, तो उससे अच्छा है 2-2 दिन 5-5 घंटा पढ़िए। उससे आपका थोड़ा बेनिफिट ज़्यादा होगा और काम में मन भी लगेगा। आप कमेंट करिए कि आप दिन में कितने घंटे पढ़ते हो, है ना? ये वीडियो में नीचे कमेंट करें कि दिन में आप कितने घंटे कंसिस्टेंसी के साथ बैठ के पढ़ सकते हो, और जिस टाइम पे आप पढ़ने बैठे हो उस टाइम पे मोबाइल को साइलेंट या फिर स्विच ऑफ मोड या फिर एरोप्लेन मोड में कर दीजिए, तो ही एक अच्छी पढ़ाई आपसे हो पाए। आप हमारे कोर्स से पढ़ाई करते हो तो कोर्स ही देखें, बाकी नोटिफिकेशन मैंने देखा है, बहुत सारे लोगों की व्हाट्सएप नोटिफिकेशन में भी म्यूजिक बजता है, स्नैपचैट में भी भाई नोटिफिकेशन में क्या है ये ऑन रखने का? पूरे दिन में 500 बार टुटुन, टुटुन, टुटुन होता रहता है। तो आपको कंटिन्यूअसली उस साइड ले जाने के लिए दिमाग, पढ़ने के लिए तो आप कोई नोटिफिकेशन नहीं रखते, तो टाइम हो गया बेटा पढ़ो टुटुन, तो आप कभी नोटिफिकेशन नहीं ऑन रखते हो। आलतू-फालतू चीज़ों की नोटिफिकेशन आप ऑलवेज़ ऑन रखते हो, जो आपको सीखना है, जो आपको बन, और यही आपको जीवन में सभी लोगों से अलग करेगा और सभी लोगों से आगे ले जाएगा। तो इतनी चीज़ों पर बेटा आप फ़ोकस करोगे, अपनी खुद की नोट्स बनाओगे, इसमें बेटा आपको कोई प्रॉपर टाइम टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। दिन के 3 घंटे आप कोई भी टाइम में पढ़ाई करो, वो आपका प्रॉपर टाइम टेबल है ना? मैं इतने बजे ये करूँगा, इतने बजे ये करूँगा, ऐसा रूल नहीं होता है। मैं पूरे वीक में पूरे दिन में 3 घंटे पढ़ाई करूँगा, चाहे मॉर्निंग में 3 घंटा कर लूँ, इवनिंग में कर लूँ या फिर रात को कर लूँ। लेकिन जिस टाइम पे मैं 3 घंटा पढ़ाई करूँगा, उस टाइम मैं क्वालिटी वाली पढ़ाई करूँगा, क्वांटिटी इम्पोर्टेंट नहीं है, क्वालिटी इम्पोर्टेंट है। ये 3 टाइम मैं मेरे लिए दूँगा, मेरी स्टडी के लिए दूँगा, जिसमें बीच में कोई नहीं आए। जैसे कि हम मूवी देखने जाते हैं तो 3 घंटा कैसे शांति से मूवी पूरा ध्यान से देखते हैं, वही ध्यान आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा, तो ही बेटा रिज़ल्ट बनेगा। अब कमेंट कर दो आप रोज कितने घंटे पढ़ाई करते हो? आप क्या-क्या महसूस करते हो? ये वीडियो आपके सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए जो गेमिंग में टाइम वेस्ट करते हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे, फर्स्ट और थर्ड सेम में है, सब नया-नया है, वो लोग भी शायद पढ़ाई करना शुरू करें। और कोई भी टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो भी कमेंट करके जाना। मिलते हैं ऐसी कोई नई वीडियो में, सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, टेक केयर।